मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, देश सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के द्वारा जो सम्यक दर्शन के ऊपर प्रवचन हुए हैं, उसी का संकलन ये सम्यक दर्शन करके एक बुक है, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें कल हमने परिणामों के फल की चर्चा की थी। वही सम्यक दृष्टि को वास्तव में जो बंद होता है चारित्र मोहित कर्म के उदय में, जो उसको परिणाम की स्थितियां बनती हैं पंचेंद्री के विषय भोगों के संदर्भ में, उसके जीवन में जो राग देश होते हैं उनसे उसे बंद तो होता है, लेकिन बहुत मजबूत बंद नहीं होता जिसके कारण वो जीव चार गति में परिभ्रमण कर सके। और मिथ्या दृष्टि जीव को निरंतर ऐसा ही बंद होता है। इसलिए परिणामों का बिगड़ने का भय रखने का अर्थ है कि हम किसी भी कीमत पर मिथ्यात्व के परिणाम नहीं करें। अगर हमारे जीवन में मिथ्यात्व के परिणाम चल रहे हैं, विपरीत श्रद्धा चल रही है, विपरीत श्रद्धान चल रहा है, तो वास्तव में हम सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। अब हमारा जो सारा फोकस है वो मिथ्यात्व पे होना चाहिए। क्यों? कि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। वर्तमान में हम सभी को ऐसा लगता है कि ये जो हमारे परिणाम हैं, स्थूल परिणाम खाने पीने के, विषय भोगों के, हम इनसे ही बहुत डर जाते हैं और हम इन्हीं को बहुत बड़ा पाप मानते हैं। और वास्तव में ये जीव, ऐसा समझ लो कि जैसे गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं कि किसी के घर में बिल्ली हो और बिल्ली को निकालने के चक्कर में ऊँट घुसा ले, ऐसे ही ये जीव इन परिणामों को बदलने के चक्कर में मिथ्यात्व का सेवन दमादम करता रहता है। मिथ्यात्व की तरफ ध्यान भी नहीं जाता और इन्हीं परिणामों को भला बुरा जानकर, इनसे ही अपना अच्छा बुरा मानकर रात और दिन धर्म के नाम पर इन्हीं को बदलने की चेष्टा करता रहता है और इनको भी वास्तव में बदल नहीं पाता। तो मात्र क्रियाओं को बदलने की चेष्टा करता है कि हमने आज उपवास कर लिया, आज ये कर लिया, वो कर लिया, तो वो ऐसा मानता है कि साहब कुछ धर्म हो जाएगा। लेकिन धर्म तो आत्मा के अनुभव की चीज है, धर्म तो वस्तु का स्वरूप है। अभी पेज नंबर पूछा है रश्मि जी ने, मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ। 25 नंबर का पेज है, सम्यक दर्शन की बुक है। और ये पेज नंबर अभी मैं जब पढ़ूंगा तो नीचे का पैराग्राफ है, तो आप अभी वहां से देख लीजिए। तो वास्तव में परिणाम बिगड़ने का जो भय है वो असली तो मिथ्यात्व है। देखो भाई, जिसकी जितनी बड़ी बीमारी जिस भूमिका में हो उसको उसकी चिंता होती है। जब अभी हमारे मिथ्यात्व ही खड़ा हुआ है तो हम अभी खाने पीने, उठने बैठने, सोने की क्या चिंता करें? क्योंकि मिथ्यात्व चला जाए, चौथा गुण स्थान हो जाए, तब जाके चलो हमें विकल्प भी हो कि भैया वो शुद्ध उपयोग हो, हम कब मुनि बने, कब हम जो है प्रतिमाएं लें, तब तो समझ में आता है। लेकिन हम वर्तमान में मिथ्यात्व से रंजित परिणामों के साथ जीवन चल रहा है और हम ये सोचें कि साहब वो धन्य मुनि दशा कब होगी, हम श्रावक पंचम स्थान वर्ती प्रतिमाएं। अरे तो भाई पहले मिथ्यात्व का नाश करो,
पहले मिथ्यात्व का नाश होगा, उसके बाद की बात है। इसलिए परिणाम बिगड़ने का जो भय है वो पहले नंबर पर मिथ्यात्व का होना चाहिए, कि अगर मेरे जीवन में मिथ्यात्व है तो मेरा भला 3 काल में नहीं हो सकता, और मिथ्यात्व चला जाए तो फिर मेरा बुरा नहीं हो सकता। ये हमें निर्णय होना ही चाहिए। धन, मकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, ये सुखी होने के उपाय नहीं है, इनसे कोई सुख हुआ ही नहीं, होने की व्यवस्था नहीं है, और इसके लिए बहुत ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बात हमें कैसे समझ में आए? ये बात तो आप जरा से तर्क लगाओगे, जरा सा विचार करोगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा कि ये आयु कर्म पूरी होएगी और ये पर्याय बदल जाएगी। ये धन, परिवार, कुटुंब, मकान, दुकानें मेरे सुख के कारण हो ही नहीं सकते, क्योंकि पर्याय बदलते ही सब यहीं रह जाएगा, और प्रत्यक्ष ये सब स्वार्थ के साथ ही दिखाई देते हैं। इसमें तो कोई ज्यादा है ही नहीं बात। लेकिन अंदर में भी जो हमें खाने पीने के, भोगने के परिणाम आते हैं, वे भी कोई बहुत ज्यादा अनैतिक परिणाम नहीं होते, वो भी वास्तव में मर्यादित ही है, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही बहुत कसाई की मंदता वाले जीव हैं। तत्व ज्ञान की बातें सुनते हैं तो कोई हमें चोरी के परिणाम नहीं, किसी के यहाँ डाका डालने के परिणाम थोड़ी होते हैं हमारे लिए, हमें किसी की स्त्री के हरण करने के परिणाम थोड़ी होते हैं, हमें किसी को मारने के परिणाम थोड़ी होते हैं, हत्या करने के परिणाम थोड़ी होते हैं हमारे लिए, हमें जुआ खेलने के परिणाम थोड़ी होते हैं, हमें शराब पीने के परिणाम थोड़ी होते हैं। ऐसे इस तरीके के तो हमें वैसे ही परिणाम नहीं होते। माने वैसे जो शास्त्रों में जिन परिणामों का समझ लो ये बताया, ये वास्तव में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव उसके पहले, तो वे तो हमें वैसे ही नहीं होते। माने चौथे गुण स्थान वाले के भी जितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, उससे भी अच्छे परिणाम अभी हमारे हैं। युधिष्ठिर ने चौथे गुण स्थान में थे और जुआ खेला, कृष्ण ने क्या क्या काम किए, रावण ने क्या क्या काम किए, इतने मने उदाहरण बड़े पड़े हुए हैं कि आपको मैं इतनी सिद्ध कर दूंगा कि बहुत दुनिया भर की अन्याय नीति है। एक स्त्री के हजारों स्त्रियों से शादी कर ली, और युद्ध लड़े, लड़ाई झगड़े करे, जमीन जायदाद के पीछे लड़ाई झगड़े करे, खाने पीने का खूब लालच। तो माने अभी हम सब उस बात में कहीं पर भी हमारे अंदर कमी नहीं है। हमारे अंदर तो वास्तव में जो जन्मों जन्मों से भूल है कि हम अपने को उन परिणामों का कर्ता मानते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। देखो भैया, आचार्य अमृतचंद देव समय सार में खुद ही कहते हैं, ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमयी हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। देखो क्या ये कैसे कर देते हैं, किस आधार पर देते हैं? अमृतचंद आचार्य भगवान तो भैया ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि आप सुनोगे तो वो तो एक ही बात कहते हैं कि आज तक संसार में जितने जीव हैं वे सब भेद ज्ञान के अभाव के कारण हैं, और आज तक जितने भी सिद्ध हुए वो एक भेद ज्ञान के कारण सिद्ध हुए। ऐसी सी बातें बोलते हैं। वो कहते हैं कि भैया अज्ञानी जीव के कोई भी परिणाम हो, चाहे वो मुनि बनने के परिणाम हो, चाहे वो श्रावक बनने के, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बनने के परिणाम, वे सभी भाव अज्ञानमयी है। वो कहते हैं वे सब अज्ञान है। और ज्ञानी के 6 खंड जीतने के परिणाम हो तो अभी वो कहते हैं उसके भाव ज्ञानमयी है। अभी इतनी बड़ी बात आचार्य अपन से कह रहे हैं तो आखिर कुछ तो आधार होगा कहने का। ऐसे ही तो नहीं कह देंगे आचार्य, या हम आचार्यों से ज्यादा समझदार है। आजकल लोग आचार्यों से ज्यादा समझदार हैं। वो कहते हैं, कई लोग ऐसे ऐसे पैदा हो गए हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा सा गुरुदेव जो है ना अतिरेक कर गए हैं निश्चय का, थोड़ा सा गुरुदेव को बैलेंस बनाना था। तो तुम अमृतचंद आचार्य से भी कहने लगोगे कल के दिन। और अमृतचंद आचार्य के जो दुर्विरोधी हैं वे तो उन्हें कहते हैं कि वो वेदांती हैं। और हम सब भी वास्तव में निश्चय नय को आज तक ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में भी कहीं ना कहीं शंकाएं रहती हैं कि व्यवहार की बहुत जरूरत है, परिणाम सुधारने की बहुत जरूरत है, क्रिया सुधारने की बहुत जरूरत है। भैया निश्चय नय तो अलग चीज है। तो इस तरीके की भ्रांतियां ये जन्मों जन्मों से चली आ रही हैं। ये भ्रांतियां कोई तुम सोचते हो कि तुमने इस जन्म में कोई नई सीख ली है, ऐसा नहीं है। हम जन्मों जन्मों से अज्ञान दशा के कारण
मिथ्यात्व के कारण मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाए, चारों गतियों में घूमते 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 चल रहे हैं, तो कभी विचार करना ही चाहिए कि आखिर हमने अपराध क्या किया है। तो तुमने एक ज्ञायक भगवान आत्मा को स्वीकार नहीं किया, तुमने अकर्ता ज्ञायक को कर्ता ही माना। तुम ये स्वीकार नहीं कर पाए कि जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता, तुम ये स्वीकार नहीं कर पाए कि राग देश के परिणाम मेरे नहीं है, तुम ये स्वीकार नहीं कर पाए कि शरीर मेरा नहीं है, तुम ये स्वीकार नहीं कर पाए कि घर गृहस्थी चलाने वाला मैं नहीं हूँ। हमेशा इन्हीं परिणामों के कर्ता बन के हमने अनंत संसार बढ़ाया, अनंत भव बढ़ाए, और इस जन्म में भी बहुत मुश्किल ही किसी जीव की होनहार बलि हो, वास्तव में निकट भव हो, तो ही ये शुद्धात्मा की बात पचा पाएगा। शुद्धात्मा की बात सुनना मिलना महादुर्लभ है, ये बात परम सत्य है, लेकिन शुद्धात्मा की बात पचाना भी उससे महादुर्लभ है। क्यों कि शुद्धात्मा की बात तो वर्तमान में कम से कम 1,50,000 आदमी तो सुनते ही हैं, लेकिन उसमें परिणाम तो सुधारने ही पड़ेंगे, क्रिया तो सुधारनी पड़ेगी, है ना। दया दान पूजा भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, शुभ भाव तो रखने ही पड़ेंगे। ये सब आग्रह जीव समय सार सुन के भी नहीं छोड़ पाता, उसको ये समझ में नहीं आता कि इनका कर्ता धर्ता में नहीं हूँ। भले ही बोलने के लिए बोलते हैं कि हम निश्चय नय से कर्ता नहीं है, व्यवहार नय से कर्ता कहा जाता है, लेकिन बल और श्रद्धान व्यवहार नय का ही है, और वो आज से नहीं है, जन्मों जन्मों से है। जयचंद जी छाबड़ा साहब ने समय सार जी में लिखा कि इस जीव को अनादिकाल से ही व्यवहार का पक्ष है, अनादिकाल से। माने ये जीव कभी भी धर्म की बात सुनता है तो व्यवहार का पक्ष लेके ही सुनता है। देखो जैसे हम अभी आपको सुनाएं, अभी चूंकि आपको मेरी टोन पता चल गई है, आपको पता चल गया है कि विवेक जी किस तरीके की बात करते हैं, तो हो सकता है कि आप परीक्षा में पास हो जाओ। लेकिन मैं कभी कभी परीक्षाएं ले लेता हूँ और अपनी टोन बदलता हूँ बीच में, तो श्रोताओं को पता नहीं चलता कि टोन बदल गई, हुआ क्या है, तो वे एकदम हाँ में हाँ मिलाने लगते, कहते पंडित ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वास्तव में। और मैं टोन ऐसे बदलता हूँ, देखो भैया, निश्चय नहीं की बातें करने से कुछ नहीं होगा, जीवन में व्यवहार भी चाहिए, जीवन में चारित्र्य भी चाहिए, आचरण भी चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। समय सार सुनोगे और अनछना पानी पियोगे, 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। लिखवा के ले लो मेरे से, 3 काल, समझ गए ना। अरे क्या समझते हो, तुम्हें जीवों की दया नहीं है, जीवों के प्रति करुणा नहीं है, अनछना पानी पीते हो, है ना, रात में पानी पीते हो, क्या तुम सम्यक दर्शन लोगे। तुम अभी जीवों को घोल घोल के पी जाते हो, रात में पानी पीना खून के बराबर है, ख्याल में है ना। समय सार सुनने से अकेला कुछ नहीं होता, समय सार सुन लिया और अपने को भगवान मानने लगे, ऐसे तो भव भव मिटक जाएंगे। और सुनो, जिन पंडितों के चक्कर में फंस गए हो ना तुम, ये निश्चय भाषी बना के नरकों में पहुंचाएंगे, नरकों में सड़ोगे वहां। और शुद्धात्मा की बात सुनने का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, शुद्धात्मा की बात तो सुनना ही, लेकिन सुनो भैया, व्यवहार मत छोड़ देना, क्रिया मत छोड़ देना, ना फिर ये जीवन समझ नहीं पाओगे कभी भी। और हम बहुत मुमुक्षुओं को जानते हैं, समय सार पढ़ के जो है आलू खाते फिर रहे हैं। कैसा लगा मेरा भाषण, रोंगटे खड़े हो जाते 2 मिनट में कि नहीं, डर लगने लगता कि नहीं। श्री गुरु कहते हैं कि यही तुम्हारी हालत है। एक बुंदेलखंड में कहावत है, रात भर पीसो और सवेरे पारे में उठाओ। ऐसे ही हमारे जीवन की घटना है कि हम जिंदगी भर निश्चय की चक्की पीसते रहे, समझाते रहे, और अंत में गिरा वो व्यवहार पे ही। अंत में मरते मरते क्या यही रहा है कि भाई साहब प्रणवोकार मन सुना दो ताकि अच्छी गति हो जाए, गल में है कि नहीं है। इसलिए देखो भाई, दुर्लभ तो है ये तत्व ज्ञान, आसान तो नहीं है, ये बात तो पक्की है। जो लोग ये कहते हैं कि बहुत भाग्य से तत्व ज्ञान मिलता है, मैं तो कहता हूँ
भाग्य से भी बड़ा भाग्य है कि तुम इस तत्व ज्ञान को समझ के टिके रहो, इस पे अकर्ता ज्ञायक भाव पे टिके रहो। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। 3 बार भोजन करके भी अगर ज्ञायक भाव पे टिके रहो तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और महीने भर भूखे रह के भी अपने को कर्ता मान लिया तो गए काम से, फेल हो गए। ख्याल में आता ना अनुरंजन जी? अनुरंजन जी बात ख्याल में आती कि नहीं आती? समझो भैया, गुरुदेव श्री बहुत करुणा से बात समझाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत उपकार है। 45 वर्षों तक उन पे बहुत प्रेशर बनाया लोगों ने कि थोड़ा व्यवहार की चर्चा कर दो, क्रिया कांड में धर्म कह दो, ये कह दो कि जरूरी है, इसके बिना धर्म नहीं होगा। लेकिन गुरुदेव ने कहा नहीं। आज तो 1 मिनट में किसी विद्वान की जरा सी चाबी भरो तो वो फांसी पलट देता है। वो कहता है ठीक है, कल हम ऐसा बोल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। जनता ज्यादा किसमें आएगी, तुम तो ये बताओ। तो देखो जी, ये व्यवहारियों की सभा है, यहाँ पे व्यवहार वाले ज्यादा आते हैं। तुम थोड़ा सा व्यवहार को ले लेना। ये उत्तर भारत है, यहाँ पे पानी छानना, रात्रि भोजन नहीं करना, बाजार का कुछ नहीं खाना, मर्यादित खाना, कपड़े जो है मर्यादित पहनना, जीन्स टी शर्ट नहीं पहनना, ये सब ले लेना। यहाँ की जनता खुश हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की जनता को इसी में धर्म दिखता है। तो बोल दिया हमने, तो कह रहे पंडित जी बहुत अच्छे हैं, जबकि पंडित जी खुद जीन्स टी शर्ट पहन के घूम रहे दूसरे क्षेत्रों में, और यहाँ पे उपदेश देते फिर रहे। क्या काम की ऐसी बेकार की जिंदगी, क्या करोगे ऐसे सब बकवास ढकोसली जिंदगी जी के। अरे ईमानदारी से जियो भाई, जैसे हो वैसे रहो। क्या जरूरत है दुनिया को ढकोसले दिखाने की? क्या रखा दुनिया को? धर्मात्मा हमें समझ लेंगे तो क्या मिल जाएगा है, और हमें पापी समझ लेंगे तो कौन सा हमें जो है नरक उनके कहने से चले जाएंगे। तो देखो भैया, परिणाम बिगड़ने का भय मत रखना। का अर्थ है कि परिणाम माने मिथ्या, मिथ्या से खोटा परिणाम नहीं। और अगर मिथ्यात्व है तो दूसरे की चर्चा करना बेकार की बात। क्या कहा मैंने? मिथ्यात्व से खोटा कोई परिणाम नहीं। मिथ्यात्व से ज्यादा अहत करने वाली कोई दूसरी बात नहीं। और अगर मेरे जीवन में अभी मिथ्यात्व है तो भैया मिथ्यात्व का ही इलाज कराऊंगा। काय का इलाज कराऊंगा? अच्छा एक बात बताओ, हमें कैंसर की भयंकर बीमारी हो तो हम सुंदर दिखने का कोई उपाय करवाएंगे कि हमें सुंदर दिखे? जी कैंसर को तो रहने दो, पहले हमारे नाक का ऑपरेशन करो, ये नाक थोड़ी हमारी टेढ़ी है। क्या करोगे पहले? हैं? अगर हमें कैंसर हो जाए तो डॉक्टर कहे यार तुम्हारी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है, चलो तुम्हें हम बढ़िया बाल लगा देते बेहतरीन वाले 5 लाख रुपए में। तो बाल लगवा लोगे कि पहले कैंसर का इलाज करवाओगे? डॉक्टर कहेगा एक काम करो, पहले बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े लो, तुम थोड़े स्मार्ट बन के रहो, कैंसर का इलाज बाद में करेंगे। क्या कहोगे तुम? पागल पागल है क्या तू? तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या भाई? MBBS कहाँ से करके आया तू? है? मुझे मिथ्यात है वो, मुझे कैंसर है, और तुझे जो है बालों की पड़ी हुई है, तुझे मेरी नाक की पड़ी हुई है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि ये मिथ्यात रूपी कैंसर लेके बैठा है। और ये कहता साहब मैं रात में पानी पीऊं कि नहीं पीऊं, मैं साहब बाजार में पानी पीऊं कि नहीं पीऊं, इसमें इसमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मैं साहब जो है कपड़े कैसे पहनूं, कुर्ता पजामा पहनूं कि जीन्स टी शर्ट पहनूं? है? क्या पहनूं? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? है? और ऐसे पंडितों को हम मूर्ख पंडित नहीं कह रहे, हम उनको मालाएं पहनाते फिर रहे कि भैया हमें कैंसर है तो तुम्हें जो है हमारे कपड़ों की पड़ी हुई है। पहले हमारा जब भयंकर बीमारी हटाओ, हम कपड़े वपड़े बाद में देखेंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन क्या बताएं, चलो जो है ठीक है। ख्याल में आ गई ना बात? तो पहले नंबर पर अलका जी, ख्याल में आ रही है बात? समझ में आ रही है? पहले नंबर पर सचिन जी, ख्याल में आ रही? आवाज आ रही सचिन जी? बराबर। हाँ, 2-3 दिन से दिखे नहीं, सब ठीक है? हाँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भाई अपने स्वरूप को पहचानो, यही सम्यक पुरुषार्थ है। इसके अलावा और कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं है फिलहाल।
वो श्रेणी चढ़ने का भी पुरुषार्थ है, तो दुरुपयोग वाला पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ, लेकिन अभी वहां हुए ही नहीं हम। अभी तो हम जहाँ खड़े हैं हम वहीं से बात करेंगे ना। हम जहाँ खड़े ही नहीं, हम वहां से बात करके फायदा क्या होने वाला है? तो अनुरंजन जी ख्याल में आती कि नहीं आती? समझ में आई बात? चलिए अब थोड़ा पढ़ते हैं। पेज नंबर 25 नीचे का पैराग्राफ में चौथी लाइन पढ़ेंगे। तथापि उसके अंतरंग में सर्व परद्रव्यों के प्रति उदासीन भाव रहता है। ये उदासीन की चर्चा कर ली थी मैंने। वह इस राग का भी स्वामित्व नहीं मानता, वह धर्मात्मा है। देखो धर्मात्मा कब है? जब राग का स्वामी नहीं बने। अगर वो अपने को राग का स्वामी माने, तो ये राग मैंने किया, ये राग मेरा है, ये राग मैं कर सकता हूँ, ये राग का कर्ता धर्ता मैं हूँ, तो वो कहते हैं अधर्मात्मा है। फिर वो धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा तो तभी होगा जब उस राग से भिन्न ज्ञायक स्वभाव को अपना स्वरूप माने, और राग मेरी वस्तु नहीं है, राग का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, ऐसा निर्णय उसके होना चाहिए। संजय भैया ख्याल में आ रही बात? हाँ। और देखो क्या कहते हैं, जो ऐसे धर्मात्मा को आंतरिक आंतरिक द्वारा नहीं, आंतरिक चिन्हों द्वारा नहीं पहचानता और बाहर से माप करता है। कैसे माप करते हैं हम ज्ञानी अज्ञानी की महेश जी? बाहर से माप करते हैं। हम ताकत लगाते हैं, देखते हैं कि कौन कितनी क्रियाएं पाल रहा है, और जो जितनी क्रियाएं पाल रहा है वो उतना बड़ा धर्मात्मा, वो उतना बड़ा धर्मात्मा। इसलिए अगर अपने को धर्मात्मा दिखाना है दूसरों को, तो त्याग व्रत करो, और फिर सारे मोहल्ले में तुम्हारी चर्चा होने लगेगी, है कि नहीं? बुंदेलखंड वाले तो इसी काम में ताकत लगाते हैं, त्याग व्रत त्याग व्रत। वहां तो इसी काम में जीवन चला जाता है लोगों को। क्यों? तो वहां पे सवरे के सवरे जितने हैं वे यही त्याग व्रत करो, और अंदर खूब मायाचार चलता है, झूठ फरे, है कि नहीं? मतलब बुंदेलखंड में वहां पे सबसे ज्यादा धर्म की बात दिखाई देती कि साहब यहाँ के धर्मात्मा बहुत हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मायाचार देखो, तो शायद ज्यादा वहीं दिखता है। कि क्यों? कि वो धर्म असली समझे थोड़े ही, अंतरंग में ख्याल में थोड़ी आया, लेकिन वहां का माहौल ही ऐसा बना हुआ है धर्म के नाम पे। तो महाराजों के पीछे दौड़ो, ये करो, इधर भागो उधर भागो, ये करो आहार दो, ये करो, ये त्याग करो, वो त्याग करो, समझे? बस। और बस ये धर्म समझते हैं। दिन भर दुकान चलाओ और एक उपवास करो, बस धर्म हो गया। तो श्री गुरु कहते हैं कि जो बाहर से माफ करता है वह वास्तव में आत्मा को नहीं समझता। इसको नहीं समझता, आत्मा को। जो अंतरंग में आत्मा की पवित्र दशा को नहीं समझते, वे मात्र जड़ के संयोग से ही माप निकालते हैं। काय से माप निकालते हैं अपन? अरे हम सब भी काय से माप? अच्छा बताओ, विवेक जी पापी हैं कि धर्मात्मा? विवेक जी पापी हैं कि धर्मात्मा? तो सुनो, जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं वो तो कहेंगे नंबर 1 के पापी हैं, और जो मुझे दूर से जानते हैं वो अभी उनको असमंजस होगा कि क्या पता, लेकिन मेरी बातों से तो कह रहे होंगे पक्का धार्मिक आदमी है ये। लेकिन कुछ बात तो सही कह रहा है। देखो कैसे सोचते हैं अपन, बातें तो कुछ सही कह रहा है। कई लोग मेरे ऊपर कमेंट्स करते हैं, लड़का बोल तो सही रहा है कि नहीं? लेकिन उससे पूछोगे क्यों, वो लड़का ज्ञानी है कि नहीं? अरे यार फालतू की बात है मत करो, ज्ञानी तो कोई अलग ही चीज होती है। माने मुझे ये समझ में नहीं आता कि ज्ञानी होता कौन है। एक आध तो नमूना तो लेके आओ कम से कम कि ये ज्ञानी है, कुछ तो हमें पता चले कि ज्ञानी तुम मानते किसे हो, है? और तुम जिसे ज्ञानी मानते हो, मैं उनकी तो रात और दिन उड़ा रहा हूँ बैठे बैठे, और तुम फिर भी मेरी सुन रहे हो। तो या तो मुझे सुनना बंद करो, या उनको ज्ञान नहीं मानना बंद करो। लेकिन हम उनकी उड़ते हुए भी सुन रहे हैं, और ये भी समझ रहे हैं यार बात तो वो सही कह रहा है। और जब ज्ञानी मानने की बात आएगी तो मानेंगे वहीं, दिमाग वहीं लगाएंगे कि ज्ञानी तो वो तो हो सकता है, इसके बारे में तो बिल्कुल डाउट भी नहीं है मैं कि ये ज्ञानी है कि नहीं। इसके बारे में तो निर्णय है कि क्या निर्णय है, कि अज्ञानी है लेकिन ज्ञान अच्छा है, क्षयोपम अच्छा है, तर्क बुद्धि अच्छी है, बात बढ़िया समझाता है, इसमें कोई दो राय नहीं।
अच्छा बोले साहब बाकी ज्ञानी, बोले ज्ञानी नहीं। अच्छा ज्ञानी होने की शर्त क्या है? क्या आप देखो ना, हम जानते हैं शादीशुदा है, व्यापार धंधा करता है और लड़का ही सा है, और ठीक है उसकी बातें भी ख्याल में आती हैं कि उसका कोई त्याग व्रत ज्यादा तो है नहीं। मुझे नहीं समझे, अब जो गलती से बाल मेरे कट गए, अभी ना तो बाल भी मेरे बढ़िया रखता था मैं, अभी ये बाल छोटे छोटे हो गए, ठीक है कि नहीं। और वैसे मैं तो कलर्ड कुर्ते इसलिए पहनने लगा कि कहीं से भी शंका ही नहीं हो लोगों को मेरे बारे में, कि कलर्ड रंगीन जिंदगी अपनी, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बिल्कुल भी। मेरा कहना मतलब ये कि वास्तव में संसारी जीव बाहर से ही पहचान करेगा, और उसको कितना ही समझाओ कि भैया धर्म अंतरंग की चीज है, लेकिन वो जब भी ज्ञानी की पहचान करेगा वो बहिरंग से ही करेगा। और कितना ही समझा कि बहिरंग से नहीं हो सकती, वो कहता अरे छोड़ो जी भैया, जो अंदर होगा वो बाहर झलकेगा कि नहीं। प्रश्न है कि नहीं? एक प्रश्न और आता है कि जो अंदर है वो बाहर झलकेगा कि नहीं। तो भरत जी का जो बाहर झलक रहा था, फिर वो ही अंदर होना चाहिए भरत जी का। बाहर जी, भरत जी का बाहर क्या झलक रहा था है? 60,000 वर्ष युद्ध लड़ने के लिए चले गए, वहां पे 96,000 शादियां कर ली, और यहाँ पे एक से एक पत्नियां पहले ही से थी, हजारों बच्चे पैदा हो गए, पूरा खानदान दीक्षा ले गया, लेकिन वो नहीं जा गए। भाई जीत के भी दीक्षा ले गया, फिर भी बेशरम बन के घर में बैठे रहे, राज्य करते रहे, और लास्ट में घड़ी मिला के दीक्षा लेने गए, बिल्कुल अंतर मुहूर्त। एक उपवास करने की भी नहीं सोची कि चलो एक आध दिन का तो उपवास कर ही लें, है? तो वो अंदर में वही होगा, वही बाहर था उनके। क्या करोगे भरत जी का? और किसके उदाहरण दे तुम्हें हम? श्रीपाल जी को देखो, यहाँ पे मैना सुंदरी ने कुष्ठ रोग की दूर किया, पूरी ताकत लगाई, और जब वो वहां पे ठीक ठाक हो गए तो बस पैसा कमाने चले गए। और पैसा कमाने चले गए तो मैना सुंदरी को तो भूले ही भाल गए बेचारे, और वहां पे नई शादियां कर ली। जी जी जी, सम्यक दृष्टियों का जी अंदर बाहर हो क्या रहा है? क्या कर रहे हैं ये सब? है न्याय है क्या? जो पत्नी हमारी सेवा करे, हमें ठीक ठाक करे, हम उसको छोड़ दें और नई नई से शादियां कर लें, और हम उसको भूल के याद भी नहीं करें यार हम ये कर क्या रहे हैं। लेकिन वहां तो खूब लिखा रहता है ग्रंथों में, या तो ग्रंथों में सही नहीं लिखा भाई, हमें कुछ नहीं, हम तो ग्रंथों की जो लिखी जिनवाणी की बात करें। मैं अपने घर से तो कहता नहीं कुछ भी, क्योंकि तुम जिनवाणी की नहीं मानते, मेरे घर की क्या मानोगे? तुम जिनवाणी में भी वही मानते हो जो तुम्हारे मतलब की हो। अगर तुम्हारे विरोध में पड़ जाए तो तुम कहते हो आचार्य ही गलत हो गए, बात ही खत्म हो गई, बोल लो। हम तो आचार्य पे तक जो है साइन कर देते हैं कौन से सही है और कौन से गलत है। नहीं होता? नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा करते हैं कि नहीं करते? और दूं उदाहरण, युधिष्ठिर जी को देखो, जुआ खेल रहे, छायक सम्यक दृष्टि, और अपनी पत्नी नहीं भाई की पत्नी दाव पे लगा दी है। न्याय वाले हैं कि अन्याय वाले हैं? तो जो अंदर था वो बाहर आ गया ना, यही अंदर होगा उनके, यही बाहर आ गया। तो हम दृष्टि जी से तो कमजोरी पड़ गए भाई साहब अंदर बाहर में। हमारा तो बाहर कम से कम उनसे अच्छा है, हम तो अपनी पत्नी को दाव पे नहीं लगा रहे, दूसरे की क्या लगाए, हम जुआ ही नहीं खेलते हैं। लेकिन अपने यहाँ तर्क चलते, जो अंदर होता है जी वो बाहर तो दिखता ही है। तो क्या दिख रहा तुम्हें वहां बाहर? एक आध दो चीजें तो बताओ कि बाहर हमें दिख रहा। वो बाद में मुनि बन गए और मोक्ष चले गए, सो तुम उनके बारे में कहने लगे कि वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा थे। अब उनकी कहानी एंड तक की लिखी है, अब मेरी कहानी एंड तक की नहीं लिखी है, अभी मेरी कहानी वर्तमान की है। लेकिन अभी अगर मेरे को गलती से यहीं बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाए और मेरा समोषण लग जाए, तो तुम सबके सब कहने लगो कि नहीं यार ये तो अपन गलती कर गए, ये तो ज्ञानी धर्मात्मा जीव था, कहोगे कि नहीं कहोगे? है? चाहे एक सम्यक दृष्टि था, केवल ज्ञान हो गया भाई साहब इसी भाव में, मानोगे कि नहीं? लेकिन अभी चूंकि ऐसा हो नहीं रहा मेरे साथ, तो कैसे मानोगे? तो जो अंदर होगा वो बाहर होगा, जो अंदर होगा वो बाहर होगा। हमारी यही तो हालतें हैं, इसलिए हम सम्यक दृष्टि को कभी पहचान ही नहीं सकते। इसलिए ज्ञानी धर्मात्माओं ने ये बात अनुभव से कही कि भाई ज्ञानी ही ज्ञानी की पहचान कर सकता है। क्यों ये बात उनने कैसे कही? कि जब वे अज्ञानी थे ना, तब वे भी ज्ञानियों को नहीं पहचान पाए, और जब वे ज्ञानी हुए तब उनको समझ में आया कि अरे ज्ञानी तो ये होता है, और मैं तो अज्ञान दशा में किस किस को ज्ञानी अज्ञानी मानता था। तो ज्ञानियों ने ये वाक्य कहे कि एक ज्ञानी ही दूसरे ज्ञानी की पहचान कर सकता है,
अज्ञानी ज्ञानी की पहचान करेगा कैसे? करेगा कैसे बताओ मुझे, उसका क्या विचार है, क्या करेगा? अब नौकरी पेशा वाला व्यापारी आदमी को नहीं समझ सकता कि व्यापारी आदमी कहाँ से सोचता है, कौन सा गुणा भाग बैठाता है। वो तो सीधा साधा आदमी नौकरी करता है बेचारा, उसको कहाँ ये समझ में आएगा। ऐसे ही अज्ञानी जीव जड़ की क्रियाओं में धर्म मानता है, तो वो तो दूसरे की जड़ की क्रियाएं देखता है, और जिसकी जड़ की क्रियाएं ज्यादा अच्छी होती हैं उन्हें धर्मात्मा मान लेता है, जिनमें जड़ की क्रियाएं नहीं होती उन्हें पापी मान लेता है। उसका तो सीधा गलत है ना, उसे कोई खबर थोड़ी है। नहीं समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? एक आध उदाहरण दूं कि वर्तमान में जितने कुगुरु हैं वे सारे के सारे मोक्षुओं को महापापी मानते कि नहीं मानते? ये नरक में जाएंगे सबके सब। कि क्यों जाएंगे? कि वो हमें जड़ की क्रिया से फैल करते हैं, कहते एक भी मुनि तो बना नहीं इनमें, निकाय के धर्मात्मा है। नहीं समझ में आया? अगर इतनी तुम्हें आत्मा की बात समझ में आ गई तो मुनि बन जाओ। एक भाई मेरे से बोले कि तुम लोगों को जब इतना आत्मा समझ में आ गया, इतना धर्म, तो मुनि क्यों नहीं बनते? हमने कहा इसलिए तो नहीं बनते, समझ में आ गया। ख्याल में है कि नहीं आया? हमें समझ में इतना ज्यादा आ गया कि हमें बनने की हिम्मत नहीं पड़ती। ख्याल में है? अब चूंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं है इसलिए तुम हिम्मत कर गए। अज्ञानी हिम्मत कर जाता है, ज्ञानी हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि ज्ञानी को सारा स्वरूप दिखता है, वो ईमानदार है। अब जिनको कुछ खबर ही नहीं है वो चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। है, चढ़ गए सूली पे। सुना है सचिन जी उदाहरण के नहीं? चढ़ जा सूली पे भला करे भगवान, ये समझ में आता कभी कि नहीं आया इसका अर्थ? अरे अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये वाली कहानी है इसमें कि एक नगर में अंधेर नगरी चौपट राजा था, लूटमार मची थी। एक शिष्य और एक गुरु उस नगरी में जो है, उनने देखा कि यहाँ तो बहुत ही पागल लोग रहते हैं। तो उनने देखा कि यहाँ का राजा इसका मतलब बिल्कुल ही मूर्ख है। बोले हाँ। तो गुरु ने कहा अपने शिष्य से कि यहाँ का राजा बनना है, मुझे राजा बनवा दूं यहाँ का। तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, राजा कैसे बन सकता हूँ? बोले मेरे पास उपाय है, तू राजा बनवाता हूँ तुझे। तो बोले क्या? बोले सब जगह हल्ला मचा दे, इंद्र इंद्र देवता का आसन खाली है, और जो सबसे पहले मरेगा वो कहाँ जाएगा? सीधा इंद्र बनेगा सीधा। तो एकदम वे शिष्य और गुरु बीच बाजार में लड़ने लगे। बोले फांसी मैं चढ़ूंगा, बोले फांसी पहले मैं चढ़ूंगा। अब वहां लोग इकट्ठे हो गए, बोले ये तो पागल आदमी फांसी मरने के लिए पहले पहले कर रहे। राजा के सामने पेश कर दिया। बोले राजा साहब ये देखो दो नगर में बाहर से आए हैं और दोनों लड़ रहे हैं कि पहले फांसी मैं चढ़ूंगा। बड़ी देर हो गई। तो राजा ने कहा अरे भैया तुम्हें मरने की इतनी क्या पड़ी हुई है, एक काम करो फांसी चढ़ जाओ। बोले नहीं नहीं पहले मुझे चढ़ाना फांसी पे, इसको मेरे बाद चढ़ाना, पहले मुझे चढ़ाना। राजा सुन सुन के यार थक गया, बात क्या? अच्छा एक बात और। बोले हम आपको बता नहीं सकते, बहुत रहस्य की बात है। और एकदम उनने माहौल इतना रहस्यात्मक कर दिया कि राजा कहने लगा बाद में चढ़ेगी फांसी, पहले बताओ बात क्या है। तो उनने कहा देखो जी हम आप क्या बताएं, आपसे कह देंगे तो आप राजा हो, फिर आप मानोगे नहीं और हमारा सब। बोले नहीं बताना पड़ेगा बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी स्वधर्म इंद्र का आसन खाली है ऊपर, असली बात जी, और हमें बिल्कुल पक्की सूचना मिली है। और इस समय पृथ्वी पे जो आदमी पहले मरेगा वो जाके इंद्र का आसन ग्रहण कर लेगा। राजा ने कहा ओ माय गॉड, फांसी लगा तुरंत और मुझे चढ़ा सबसे पहले। तो उन्होंने कहा राजा राजा आप तो राजा हो, यहाँ की प्रजा कौन संभालेगा, यहाँ का राज्य कौन संभाल? अरे बोले कोई भी संभाल, एक काम कर तूने रहस्य बताया तू ही बन जाए यहाँ का राजा और जल्दी फांसी लगा मेरे। तो कही ठीक है राजा चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। कि ठीक है राजा की लगाओ फांसी और इनको भेजो स्वर्ग में। है कि नहीं? कहानी समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? ऐसे ही हमारे जीवन में चल रहा है। तो खूब तुम्हें धर्म कराया जा रहा है, ये करो वो करो ये करो। और बेचारी आम पब्लिक जो है वो सीधी सादी समझती नहीं, वो जैसे जैसे गुरु महाराज बताते बेचारे वो वैसे वैसे करती रहती है। वो गुरु महाराज मस्ती मार रहे हैं और आम जनता परेशान है। अरे भाई ज्ञानी धर्मात्मा जीव वस्तु का स्वरूप जहाँ से बताते हैं वहां से समझने की चेष्टा करो। ये बाहर की क्रियाओं से माप मत करो। अगर क्रियाओं से माप करोगे तो समझ नहीं पाओगे वस्तु का स्वरूप।
क्रियाओं से समझोगे तो धर्म समझ में नहीं आएगा। देखो क्या कहते हैं, और बाहर से माफ करता है, वह वास्तव में आत्मा को नहीं समझता। जो अंतरंग में आत्मा की पवित्र दशा को नहीं समझते, वे मात्र जड़ के संयोग से ही माप निकालते हैं। धर्मी और अधर्मी का माप संयोग से नहीं होता। क्या कह रहे, देखो कह रहे कि नहीं कह रहे गुरुदेव, धर्मी का माप और अधर्मी का माप संयोग से नहीं होता। संयोग से नहीं होता माने उसके बाहर के जीवन में क्या व्यवस्था है, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, उससे किसी ज्ञानी अज्ञानी को नहीं पहचाना जा सकता। पंकज जी, ख्याल में आ रही बात की नहीं आ रही, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और क्या कहते हैं, राग की मंदता से भी धर्मी का माप नहीं होता। क्या कह रहे हैं, राग की मंदता से, सुबोध जी, काय की मंदता से, राग की मंदता से भी धर्मी का माप नहीं होता। धर्मी और अधर्मी का माप तो अंतरंग अभिप्राय से निकाला जाता है। देखो कितना साफ कह रहे गुरुदेव, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव कांजी स्वामी क्या कह रहे हैं, और ये कांजी स्वामी नहीं कह रहे हैं, ये अनंत ज्ञानी कह रहे हैं, यही केवली भगवान कह रहे हैं, यही कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, यही समंत भद्र कह रहे, सब यही आचार्य अमृतचंद पूज्यपाद जितने भी आचार्य हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं कि ज्ञानी का पहचान तो अभिप्राय से की जाती है। लालू जी, ख्याल में आ रही बात कि नहीं आ रही? काय से पहचान की जाती है? अभिप्राय से। अभिप्राय क्या है? देखो भाई, तुम जब तक अपना अभिप्राय नहीं पहचानोगे तब तक तुम दूसरे का अभिप्राय भी नहीं पहचान सकते। क्या कहा मैंने? जब तक मैं अपना अभिप्राय नहीं पहचानूंगा तब तक मैं दूसरे का भी अभिप्राय नहीं पहचान सकता। देखो एक सिस्टमेटिक सिस्टम समझ लो। आप अपने को जहां से देखते हो आप दूसरे को भी वहीं से देखते हो। ये नेचुरल नेचर है हमारी। जैसे हम अपने को मान के चलो आज कपड़ों से देख रहे हैं, उदाहरण दूं सुबोध जी, अपन पार्टी में जाते हैं अनुरंजन जी, तो सज धवर के जाते हैं ना, अच्छे बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के, तो फिर दूसरों को भी वहां काय से देखते फिरते हैं, कपड़ों से देखते फिरते हैं कि नहीं, कि कौन ने कैसे कपड़े पहने, क्योंकि अपनी भी सारी नजर काय पे है आज, अपनी सुंदरता पे। तो फिर वहां पे भी हम काय पे ध्यान देते हैं, सुंदरता पे। अगर हमारी नजर व्यापार पे हो, हम व्यापारिक क्षेत्र में जाते हैं, तो दूसरों का क्या दिखाई देता है हमें फिर? व्यापार पे कौन की कितनी दुकान चल रही है, इसका क्या हो रहा है। अगर एक वकील है और वो कोर्ट में जाता है, तुझे सब जगह क्या दिखाई देती है? केस, वकील, जज, यही दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसके सामने कोई भी चीज आएगी तो उसमें सॉफ्टवेयर की नजर जाएगी उसकी, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। एक इंजीनियर है, वो बिल्डिंग देखेगा तो तुम जिस नजर से बिल्डिंग देखोगे उस नजर से नहीं देखेगा, उसका एक तरीका अलग ही होगा देखने का। वो बोलेगा इसमें पिलर सही नहीं डाला इस इंजीनियर ने। देखते हो अनुरंजन जी के नहीं? इंजीनियर साहब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए इंजीनियर साहब अपने? हैं? इंजीनियर साहब को खबर भेजो, है ना, विवेक जी याद कर रहे थे, कहाँ हैं आजकल? हैं? पुल पुल बनाने तो नहीं चले गए? हाँ, तो हम अपने को जहां से देखते हैं हम दूसरे को भी वहीं से देखते हैं। इतनी बात ख्याल में आ गई सचिन जी? अब देखो, हम अपने को अगर जड़ की क्रिया से देखेंगे, जड़ की क्रिया समझ गए, जैसे हम अपने को खाने पीने वाला मानेंगे, घूमने फिरने वाला, हम तो ये खाते, तो हम फिर दूसरे को काहे से देखेंगे? उसी से। और उसमें क्या करेंगे कि जो हमसे अच्छा आचरण पालता होगा उसे हम बड़ा धर्मात्मा मान लेंगे। जैसे मान के चलो हम 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं और कोई 4 घंटे करता है, अरे अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप 4 घंटे करते हो क्या, वाह वाह, ये हम तो 2 ही घंटे कर पाते हैं। दो बातें होंगी कि नहीं होंगी? या दूसरी बात ये होगी कि अगर तुम अहंकारी होगे तो ये कहोगे क्या होता है 4 घंटे में, तुम 4 में जितना पढ़ते हो उतना हम आधे घंटे में पढ़ के डाल देते हैं। ये अहंकारियों की भाषा है। तो हम दो दो काम करते हैं, या तो अहंकार का पोषण करते हैं
या अपने को दीनहीन समझते हैं। ख्याल में है ना। माने कोई आदमी रात में पानी नहीं पीता और हम रात में पानी पीते हैं, तो उसमें दो घटनाएं घटेंगी। एक घटना तो ये घट सकती है कि तुम अपने को हीन समझोगे, अरे रे रे आप तो भैया बहुत अच्छी बात है भैया, बड़ी बात है। और एक ये भी अहंकार हो सकता है, क्या होता है रात में पानी छोड़ दिया तो मिथ्यात्व गया अभी तुम्हारा, जैसे खुद का चला गया हो। ख्याल में आया कि नहीं आया। ये सब जीव की दो ही दशाएं चल रही हैं, या तो हम अपने को हीन दीन समझेंगे या अहंकार कर करके अपने को भ्रम से बड़ा समझेंगे। और ज्ञानी क्या करता है, ना अपने को हीन समझता है, न किसी दूसरे से अपना अहंकार पोषण करता है। वो तो सिर्फ अपने में खुश रहता है। अगर उसको बहुत क्रिया वाला दिख जाए तो वो घबराता नहीं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। और उसको कोई अपने से ज्यादा पापी दिख जाए तो अभी उसको अंतरंग में कोई ये भाव नहीं आते कि देखो ये सब पापी हैं और मैं धर्मात्मा हूँ। हमारी दोनों ही गोलियां कच्ची हैं। अगर हमें हमसे ज्यादा कोई क्रिया वाला दिखे तो हम अपने को दीनहीन समझते हैं, और हमसे कोई कम क्रिया वाला दिखे तो हम अपने को बड़ा समझते हैं। विवेक जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है? संजय जी, भिंड वालों का कैमरा बंद है। संजय जी, मोहन वाला जी, ख्याल में आ रही बात? थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। और नहीं आए कोई घबराने की बात नहीं है, आप दोबारा पूछ सकते हैं कभी भी। तो देखो श्री गुरु कहते हैं कि अज्ञानी जीव हमेशा अपने को जहां से देखता है वो दूसरे को भी वहीं से देखता है। समझ में आया कि नहीं आया? महिमा करने का तरीका आया समझ में कि नहीं? अगर हम अपने को शुद्धात्मा देखेंगे तो दूसरों को भी कैसे देखेंगे? दूसरों को भी शुद्धात्मा की तरफ से देखेंगे। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि ज्ञानियों की पहचान अभिप्राय से करना। जिसका अभिप्राय ज्ञायक भगवान आत्मा की ओर झुका हो, जिसके अंतरंग में प्रतीति में अकर्ता ज्ञायक स्वभाव पकड़ में हो, अपने चैतन्य की खबर हो, वास्तव में वो ही ज्ञानी है। जो अपने को जड़ की क्रियाओं का करने वाला मानता हो, रागी द्वेषी मानता हो, परिणाम वाला मानता हो, वो किसी कीमत पर भी ज्ञानी नहीं हो सकता। वो अज्ञानी ही है। इसीलिए देखो गुरुदेव कह रहे हैं, अधर्मी का माप तो अंतरंग धर्मी का, और अधर्मी का माप तो अंतरंग अभिप्राय से निकाला जाता है। ख्याल में आ गया दिनेश जी? और देखो क्या कहते हैं, बाह्य त्यागी और मंद रागी होने पर भी जो बंद भाव को अपना स्वरूप मानता है वह अधर्मी है। और बाह्य में राजपाट का संयोग हो तथा राग विशेष दूर ना हो, तथापि जिसे में अंतरंग में बंद भाव से भिन्न अपने स्वरूप की प्रतीति हो वह धर्मी है। देखो खुले खुले शब्दों में लिखा है कि नहीं लिखा? फिर से पढ़ के सुनाऊं। बाह्य त्यागी और मंद रागी होने पर भी जो बंद भाव को अपना स्वरूप मानता हो। क्या कह रहे, क्या कह रहे गुरुदेव? कि कोई त्यागी वृत्ति संयमी बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, बड़ा त्याग व्रत ले लिया, लेकिन वो अपने को बंद भाव का स्वरूप वाला मानता हो। ये राग देश मेरे हैं, मेरे ये परिणाम चल रहे हैं, ये बंद मुझे हो रहा है, ये बंद किसी और को नहीं हो रहा है, ऐसा मानता हो। देखो क्या कह रहे हैं, वह अधर्मी है। क्या कह रहे हैं? वह अधर्मी है, वह अधर्मी है भैया। खुले खुले कह रहे, कोई मैं अपने घर से नहीं कह रहा, अधर्मी है। और सुनो आगे क्या कहते हैं, बाह्य में राजपाट का संयोग हो तथा राग विशेष दूर ना हुआ हो। देखो बाह्य में राजपाट का संयोग हो तथा राग विशेष दूर ना हुआ हो, माने राग भयंकर हो, तथापि जिसे अंतरंग में बंद भाव से भिन्न अपने स्वरूप की प्रतीति हो वह धर्मी है। और जो खुलेआम कहते फिर रहे हैं तो भैया सबरा करो, जड़ की क्रिया करो, इसके बिना भैया धर्म नहीं होगा, वे तो मुंह से ही कह रहे हैं। उनके अभिप्राय में पहचानने के लिए कोई ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझ में आया? वो तो उसके बोलने से पता चल जा रहा है। तो श्री गुरु कहते हैं
कि जो राग देश का स्वरूप अपना स्वरूप माने, वो भले ही मंद कसाय वाला हो, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी हो, मुनि हो, तो भी वो अज्ञानी अधर्मी है। और कोई भले ही 6 खंड का राजपाठ करता हो, लेकिन अपने ज्ञायक भाव की प्रतीति हो, राग से भिन्न अपने ज्ञायक भाव को देखता हो, अपने चैतन्य की दृष्टि रखता हो, वह धर्मी है। जो शरीर की क्रिया से, बाहर के त्याग से अथवा राग की मंदता से आत्मा की महत्ता मानता हो, आत्मा को बड़ा मानता हो, वह शरीर से भिन्न, संयोग से और विकार से रहित आत्म स्वभाव का घात करता है। कितना क्लियर कह रहे हैं। वास्तव में गुरुदेव जितनी वजनदारी से बात कह देते हैं ना, इतनी ताकत लगाने वाला वर्तमान में व्यक्ति दिखाई नहीं देता। ऐसे डंके की चोट पे बोलते हैं वो कि आदमी के भाई साहब गले में फांस अटक जाए, इतनी तकलीफ होती है लोगों को सुन के। लेकिन चूंकि गुरुदेव का नाम इतना बड़ा है, एक मैं गुरुदेव के संग वालों की कह रहा हूँ कि वो कह नहीं पाते ना, वो इसमें कह दे कि ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, क्रियाएं तो होनी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, जो शरीर की क्रिया से, बाहर के त्याग से, राग की मंदता से आत्मा का महत्व मानता है, आत्मा को बड़ा मानता है, आत्मा का लाभ मानता है, उससे जीव को बड़ा मानता है, वह देखो क्या कह रहे हैं, वह शरीर से भिन्न, संयोग और विकार से रहित आत्म स्वभाव का घात करता है, वह महापापी है। सुबोध जी, इतनी हिम्मत नहीं है अपने अंदर कहने की कि हम किसी त्यागी वृत्ति को महापापी कह दें। कह सकते हो? कोई त्यागी वृत्ति जड़ की क्रिया में धर्म बताता हो तो भी हम क्या कहते हैं, अपने से तो अच्छे ही है भैया। अरे अपन तो घर गृहस्थी दुकान में उलझे पड़े हुए हैं, कम से कम वे बेचारे ब्रह्मचारी तो ले लिया, कम से कम शादी विवाह तो नहीं करा, हमसे तो अच्छे ही है भैया। अपन तो भैया उनको नमस्कार करेंगे भैया। ऐसे चलते है कि नहीं चलते? और यहाँ खुले शब्दों में कह रहे हैं कि वो महापापी है। अब तुम में इतनी हिम्मत हो तो सोचो त्रिकाली ध्रुव कब मिल पाए कि उनको गाली देने की बात नहीं है, न उनसे लड़ने की बात है, न उनकी अभिनय करने की बात है, ना कोई उल्टा सीधा बोलने की बात है। बस उसे जो तुम अपने से अच्छा मानते हो, धर्मात्मा मानते हो उन जड़ की क्रियाओं से, अगर ये मान्यता रही, विवेक जी ध्यान दो, उनके लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं, उनकी बुराई निंदा करने की बात नहीं, उनके प्रति कोई बैर विरोध नहीं, उनके प्रति कोई द्वेष नहीं, उनके लिए कोई गाली नहीं, उनकी कोई अभिनय नहीं, फिर क्या है कि अगर उन जड़ की क्रियाओं से तुम उसे बड़ा मानते हो, धर्मात्मा मानते हो, तो तुम उसका अहित नहीं करते। वो तो जो है सो है, तुम अपना अहित करते हो। इससे हमारा अहित कैसे होता है कि फिर तुम भी उन जड़ की क्रियाओं में धर्म मान के चलते हो, और फिर तुम भी वो क्रियाएं करना चाहते हो कि ऐसी क्रियाएं हमारी भी होने लगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हमने उससे अपने को धर्मात्मा मान लिया, उसे धर्मात्मा मान लिया, तो हम भी धर्म के लिए फिर क्या पुरुषार्थ करेंगे? हमारे जीवन में भी ये भगवान कब आए? फिर हम अपने धर्म के लिए दोष किसे देंगे? अरे भैया, आज से 10 साल पहले मैंने गलती कर ली तो शादी कर ली, अगर मैंने शादी नहीं करी होती तो आज मैं भी ब्रह्मचारी जी के साथ घूमता। कितना अच्छा, देखो ब्रह्मचारी जी कितने आजाद हैं, जब चाहे जहाँ चाहे जाए। हम तो ऐसे फंसे हुए हैं कि पूछो ही मत, पत्नी की मर्जी के बिना कपड़े भी नहीं पहन सकते। ख्याल में है ना? बोलो इसे तुम इसे वो समझ रहा है बंधन, और जो अंदर मिथ्यात है वो समझ नहीं पा रहा है। ऐसे ठगते हैं लोग। वो कहते हैं भरे मंच से ब्रह्मचारी, तो तुम शादी करके फंस गए। हम देखो कितने खुले घूमते हैं। क्या कहना चाहते हो भैया? क्या समझा रहे हो जनता को? कौन सा बंधन समझा रहे हो? कोई घर में रहता है बंधन है, और तुम चाहे जहाँ घूमते हो, ये आजादी है। आजादी पता किसे कहते हैं? जिसे अपना वस्तु स्वतंत्र का अनुभव होता है, जिसे अंदर भेद ज्ञान होता है, जिसे राग से भिन्न ज्ञायक दिखाई देता है, असली आजादी उसके पास है। बाकी तुम तो पत्नी की गुलामी छोड़ के समाज की गुलामी कर रहे हो।
काय की गुलामी कर रहा हूँ? समाज वालों की, कि समाज वाले गुस्सा नहीं हो जाएं। अगर जहाँ की समाज बुराई मान गई तो हमें बुलाएगी नहीं। ख्याल में है ना? इसलिए समाज के नेताओं से बना के चलते हो। लगता तो है कि वे तुम्हारी आओ भगत कर रहे हैं, और अकेले में जो उनकी आओ भगत करते हैं। सबके सामने क्या होता है? नहीं समझ में आई? दुनिया कैसे चलती है पता है तुम्हें कि नहीं पता है? दुनिया ऐसे चलती है कि कमरे के अंदर मीटिंग होती है कि आज ये बोलना है। नेता पहले ही बता देते हैं गुरु साधुओं को जो झूठे हैं, तो माया कि तुम्हें ये बोलना है, और वे मंच पे वो ही बोलते हैं और फिर कहते देखो आज तो दिन बन गया हमारा, साधु महाराज कितनी बढ़िया बात बोले हैं, सब लोग दान करो। जबकि दान करवाने की अपील पहले ही हो गई थी, ये आज करवाना है आपको कैसे भी करके। ख्याल में आता कि नहीं आता? और वे सब बदमाश तो होते ही है। कौन कौन होते हैं बदमाश? बदमाश होते हैं सब वक्ता, समझ गए? अज्ञानी वक्ता। जैसे ये नेता आपको पता है, समय तो मेरा हो गया, सरकार कौन चलाता है? नेता चलाते हैं कि सेठिया चलाते हैं? तो पता है कुछ? किसी को कुछ नहीं, सब सोचते हैं कि नेता चलाते। नेता नहीं चलाते, बड़े बड़े सेठिया लोग, बड़े बड़े कंपनियों के जो ऑर्गेनाइजर मालिक होते हैं, ये दान देते हैं, उनको नेता बनवाते हैं, और ये जो बुलवाते हैं वही वे वहां बोलते हैं। जनता को वे कहते हैं कि मुखौटा तुम्हारा होना चाहिए, जनता के सामने प्रेजेंटेशन तुम्हारा होना चाहिए, और अभिप्राय हमारा होगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किस पे टैक्स ड्यूटी बढ़ानी है, किस पे घटानी है, हमारा कौन सा प्रोजेक्ट पास करवाना है, कौन सा फेल करवाना है, ये सारी चिट्ठियां पहले ही भेज दी जाती हैं। और यहाँ तो खाली ढोंग किया जाता है ऊपर से कि हमने फलानी कंपनियों को बंद करवाने का फैसला किया है। वो फैसले तो पीठ पीछे पहले ही हो चुके होते हैं। ऐसे ही संसारी जीव भ्रम से बेचारा अपने आम उसमें, चाहे जिसको धर्मात्मा मान लेगा, चाहे जिसकी बातों में आ जाएगा, चाहे जिसके पीछे दौड़ने लगे, क्योंकि बेचारा सीधा साधा व्यक्ति है, धर्म चाहता है, उसे कुछ पता आता है नहीं, कुछ निर्णय कर नहीं पाता। वो जड़ की क्रियाओं से उसे भी दिखता है कि धर्म होता है, क्योंकि यही सब संसार में दिखता है। तो बस उसे इसी तरह से आसानी से मूर्ख बना दिया जाता है। और ऐसे हम जन्मों जन्मों में अज्ञानता के कारण चार गतियों में ऐसे ही भटके। तो हम सभी गहराई से इस तत्व का जो स्वरूप है उसको समझें, विचार करें। वे महापापी हैं, क्योंकि स्वभाव की हिंसा का पाप सबसे बड़ा पाप है। क्या कह रहे गुरुदेव? स्वभाव की हिंसा का पाप सबसे बड़ा पाप है, जो 24 घंटे हम करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? जितने 24 घंटे हम अपने को शरीर वाला, संयोग वाला देखते हैं, उतनी उतनी देर आत्मा की हिंसा करते हैं। और अगर हम 24 घंटे अपने को शरीर संयोग वाला देखते हैं, तो 24 घंटे हम हिंसा कर रहे हैं। और पानी छान छान के पी रहे तो अपने को अहिंसक मान रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन स्वरूप की खबर नहीं है। तो हम सब गहराई से विचार करें कि ज्ञानी धर्मात्मा जीव कहाँ से देखते हैं, और अज्ञानी जीव अपने को कहाँ से देखते हैं। और भैया राग सभी तरह का बुरा है, चाहे ज्ञानी का राग हो और चाहे अज्ञानी का। लेकिन अज्ञानी का राग मिथ्यात्व सहित है, इसलिए पहले मिथ्यात्व को हटाने की बात करते हैं। लेकिन ज्ञानी के जो राग है, ज्ञानी उसे भला नहीं मानता, उसको रखना नहीं चाहता, उसे अपना स्वरूप नहीं मानता, उससे भेद ज्ञान करता है। और उसको भी ऐसी भावना होती है कि जल्दी से राग जाए और अपने ज्ञायक भाव में सदा के लिए रम जाऊं। हल में आ गया ना? कोई ये समझे कि हम राग को भला कहते, राग को भला नहीं कहते। मिथ्यात्व सहित राग की चर्चा चल रही है। काहे की चर्चा चल रही है? अभी हमारा उद्देश्य मिथ्यात्व की चर्चा करने का है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि के राग इत्यादि होते हैं, वे अच्छे हैं कि बुरे हैं, कि वो कैसे हैं, वो अपना भी चर्चा का विषय नहीं है। अभी तब तक जब तक मेरी मान्यता नहीं सुधरेगी, मेरा मिथ्यात्व नहीं जाएगा,
तब तक ये बात अपन को समझनी पड़ेगी। तो अभी का समय हो गया, विशेष चर्चा फिर करेंगे। सहजानंदी सोद स्वरूप